हेलो गाइस, हाउ यू। सब लोग अच्छे हैं। चलिए, आज फ्राइडे है। मैं दो दिन से घर में था, फिर भी मैं कोशिश कर रहा था आप लोग तक कुछ ना कुछ पहुंचा दूं। मैं आ गया हूं आज, और आज फ्राइडे है और फ्राइडे को खास करके बुक पर फोकस रहते हैं। संडे को पैसेज, लेटर राइटिंग, ऐसे ये सब पे फोकस रहते हैं। तो आज फ्राइडे है, लेकिन मैंने आप लोगों को तीन चैप्टर्स जो है अभी तक ख़त्म कर दिया हूँ, और वो हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। बहुत लोगों का डिमांड फिर से है कि सर फिर से पढ़ा दी। कुछ लोगों का इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर शुरू हुई थी, चल रहा था, और कुछ लोगों को भारतीय माई होम शुरू हुई थी, ख़त्म होने वाला था। इसलिए मैं न्यू चैप्टर को लेकर आया था, जिसका नाम था ए पिंच ऑफ स्नफ। वो भी ख़त्म मैंने कर दी है। तो चलिए, आज समराइज़ करूँगा मैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का, और आप इसको रिवीजन के लिए भी फिर से आप इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है उसका चैप्टर को आप देख सकते हैं। ये वीडियो आप लोग को मिलने वाली है, तो नज़र मत हटाइएगा। अगर नज़रें हटी तो सोच लीजिए क्या होने वाला है। ज़िंदगी में कुछ पाना है मेरे भाई, तो सबसे पहले आप नज़र को अपने लक्ष्य पर कंसंट्रेट कीजिए, केंद्रित करिए। 5 मार्क्स के आप लोग समराइज़ करनाएंगे। मैं ज़्यादा कर कोशिश करूँगा कि आपकी समरी आसान हो। सबसे पहले किसी भी समरी या किसी भी तरह के आप लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसे अपने भाषा में ट्रांसलेट करने लगते हैं। वो बहुत गलत आइडिया आपके पास है। उसको ट्रांसलेट ना करें, बल्कि उसे अपने थिंकिंग मेंटल पावर से उसे समझने का प्रयास कीजिए। उसके अर्थ को हिंदी में कन्वर्ट जितना देर में करता हूँ उसको समझने का प्रयास करें, तो ये पावर ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बहुत लोग बस इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते करते वो थक जाते हैं। ट्रांसलेट ना करें। डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट द पैसेज, द एनीथिंग इज, कुछ भी हो। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को समरी में देने जा रहा हूँ इंडियन सिविल कल्चर का है। तो चलिए, आप लोग स्क्रीन पर आ गए हैं, उसको हर पैराग्राफ दिए जा रहे हैं, उसको गौर से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छे से बताया जा रहे हैं, तो उसको आप अपनी तरफ से भी पढ़िए। 10 बार 20 बार उसको पढ़िए, रीडिंग दीजिए, डेफिनेटली याद होगा। तो चलें, इंडियन सिविल कल्चर। सबसे पहले आप इंडियन सिविल कल्चर पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरा वीडियो अपलोड होने वाला है, फिर से मैं देने वाला हूँ। ए पिंच ऑफ स्नफ ख़त्म कर दिया हूँ, तो मैं अगला चैप्टर चालू ही करूँगा। तो अगला चैप्टर पोएम आने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको भारतीय माई होम कुछ पार्ट दिया हूँ, इंडियन सिविल कल्चर भी दे दूँगा। कुछ लोगों का डिमांड है। चलिए, हम लोग चलते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। यह एक ऐसे है, ये जानते हैं आप, लिखने का पहले फाउंडेशन आप तैयार करें कि आखिर ये समराइज़ कैसे करेंगे। किसी भी ऐसे स्टोरी या किसी भी तरह का ड्रामा हो, किसी को समराइज़ करना है, हाउ टू राइट, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले उसके कुछ पार्ट्स जो किसी मुद्दा विशेष पर, किसी भी इशू पर चल रहा हो, किसी भी टॉपिक पर रिलेटेड हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, उस टॉपिक को आप कैच करने का प्रयास करिए। तो आप जानते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर भारतीय सिविलाइजेशन और कल्चर पर आधारित है, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन से वो कह सकते हैं तुलना किया गया है, यानी कंपैरिजन किया गया है। तो सबसे पहले हम मुख्य मुद्दा ये है कि हमारा सिविलाइजेशन, हमारे कल्चर को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। उसी पर महात्मा गांधी ने फोकस किया है एक ऐसे के माध्यम से। तो चलिए, इसे कई को ढंग से लिखा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि मैं जैसे बोलूँ या जैसे बताऊँ वैसे ही लिख सकते हैं। बस एक आइडिया आप लोगों के पास मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर आने वाले हैं। चलिए, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर स्क्रीन पर देखिए। मैं यहाँ लैपी से काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पेपर सभी क्लास में है, यहाँ नहीं है। तो लैपटॉप से मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपके स्क्रीन बोर्ड पर आने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे जो टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं मुझसे, उनके पास पहुँच चुका है, उसको जरूर देखिए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। एकदम स्लो मैं लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करूँगा, डेफिनेटली आप समझेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति हैज़ बीन रिटन बाई महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ये तो समझ गए होंगे किसके द्वारा लिखा गया, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। थ्रू दिस एसे, इस एसे के माध्यम से, एसे है और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से याद हो जाएंगे। थ्रू दिस एसे, इस एसे के माध्यम से ही हैड डिस्क्राइब, उन्होंने वर्णन किया था
द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, माने भारतीय सिविलाइजेशन और कल्चर के इम्पोर्टेंस के बारे में, इम्पोर्टेंस का मतलब महत्व के बारे में याद रखिएगा। बस उसको ट्रांसलेट हिंदी में ना करें, बल्कि उसको अपने मन और माइंड, जिसको मन कहते हैं, माइंड के कॉन्सेप्शंस तैयार करें, ताकि वो आपके अंदर समझदारी पावर जो होती है, अंडरस्टैंडिंग पावर जो होती है, वो निखर सके। कहते हैं थ्रू दिस एसे, इस एसे के माध्यम से उन्होंने भारतीय सिविलाइजेशन और कल्चर के इम्पोर्टेंस का डिस्क्राइब किया था। कौन? महात्मा गांधी। ही टॉक्स ऑफ द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, वे टॉक्स ऑफ करते हैं, चर्चा करते हैं, द साउंड फाउंडेशन गहरी नींव की चर्चा करते हैं, ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन मैंने भारतीय सिविलाइजेशन की गहरी नींव की चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी जो है इस एसे के माध्यम से भारत की संस्कृति और कल्चर का जो है साउंड फाउंडेशन की चर्चा करते हैं। पैराग्राफ वर्डिंग चेंज मैं कर दिया हूँ। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी के अनुसार द वेस्टर्न सिविलाइजेशन कांट मैच विद इंडियन सिविलाइजेशन। देखिएगा लाइन टू लाइन पे ही देखिएगा, वहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ उसी पे देखेंगे, ज़्यादा फायदा करेंगे और याद हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि याद कर लेंगे। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन कांट मैच, वेस्टर्न सिविलाइजेशन और पश्चिमी राष्ट्रों की सिविलाइजेशन, यूरोप की सिविलाइजेशन जो कभी मिल नहीं सकता, मैच नहीं कर सकता है, बराबरी नहीं कर सकता है विद इंडियन सिविलाइजेशन से। बिकॉज क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स, क्योंकि भारतीय सिविलाइजेशन जो है एलिवेट करता है, एलिवेट में होता है बढ़ाता है, बढ़ावा देता है द मॉरल बीइंग, यानी एलिवेट्स मॉरल बीइंग, यानी भारतीय सिविलाइजेशन जो है मॉरल बीइंग नैतिकता को बढ़ावा देता है। नैतिकता का मतलब सब प्रकार की चीज़ों को, असभ्यता को नहीं, सभ्यता को। वेयर एज, जबकि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपागेट इमोरलिटी, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेयर एज यानी जबकि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सिविलाइजेशन जो है, यानी पश्चिमी राष्ट्रों की जो सभ्यता है, इज टू प्रोपागेट माने फैलाता है किसको? इमोरलिटी को, माने अनैतिकता को। हमारे सिविलाइजेशन नैतिकता को याद भी रखेंगे, मॉरल बीइंग की जगह पर आप मोरालिटी भी बोल सकते हैं, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन इमोरलिटी को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेज में चल रहे हैं। महात्मा गांधी कंसीडर करते हैं, यानी विचार करते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, कि भारतीय सिविलाइजेशन जो है संसार में सबसे बढ़िया है, सबसे उत्तम किस्म का सिविलाइजेशन है। ही पॉइंट्स आउट दैट, वे अपनी बातों को निकाल कर बोलते हैं, कहते हैं, पॉइंट आउट नहीं होता निकालना या बताना अपने बातों के माध्यम से। ही पॉइंट्स आउट दैट, वे अपनी बातों से बताते हैं दैट कि रोमन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन, यानी रोम की सिविलाइजेशन और ग्रीक सिविलाइजेशन जो है, रोम और ग्रीक चर्चा हुआ होगा, आप लोग उसको ध्यान दिए, नहीं तो फिर आने वाली है या मिलेगी ही फिर से रिवीजन में, तो आप उसको जरूर देखिए। ही पॉइंट्स आउट दैट रोमन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन, रोम की सिविलाइजेशन, ग्रीक की सिविलाइजेशन हैज़ बीन पेरिस्ड, माने रोम और ग्रीक की सिविलाइजेशन जो है पेरिस्ड हो गई है, नष्ट हो गई, खत्म हो गई, अंत हो गया उसका। बट इंडियन सिविलाइजेशन रिमेन्स इट्स ग्रेटनेस, लेकिन भारतीय सिविलाइजेशन जो है रिमेन्स इट्स ग्रेटनेस, अपनी ग्रेटनेस को, अपनी महानता को, अपनी काबिलियत को रखे हुए, रिमेन्स माने रखना, मौजूदगी में रहने वाला सिविलाइजेशन है भारतीय सिविलाइजेशन, यानी अभी भी भारतीय सिविलाइजेशन जिंदा है, इसका मतलब। फिर से मैं पैराग्राफ चेंज किया हूँ। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार इंडियन सिविलाइजेशन इज सुपीरियर टू एनी अदर सिविलाइजेशन, गांधी जी के अनुसार इंडियन सिविलाइजेशन जो है किसी दूसरे सिविलाइजेशन से बढ़िया है, सुपीरियर है, सुपीरियर दैन नहीं लेती है, टू लेती है, याद रखिएगा। गांधी जी अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार इंडियन सिविलाइजेशन इज सुपीरियर टू एनी अदर सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन जो है किसी भी सिविलाइजेशन से, किसी भी दूसरे सिविलाइजेशन से सुपीरियर है, यानी बढ़िया है। इन द वर्ल्ड, संसार में, इट जनरेट्स मोरल पावर, भारतीय सिविलाइजेशन जो है ना मोरल पावर को बढ़ाती है, यानी मोरल पावर सकते नैतिक ताकत को बढ़ावा देती है भारतीय सिविलाइजेशन। जबकि हमारे अगर वेस्टर्न यूरोप की सिविलाइजेशन की चर्चा करेंगे तो इमोरलिटी को बढ़ावा देती है। शो द इंडियन सिविलाइजेशन कांट बी बीटन अप इन द वर्ल्ड, इसलिए या अतः भारतीय सिविलाइजेशन विश्व में कहीं भी इसकी पिटाई नहीं हो सकती। पिटाई में कहने का मतलब ये परास्त नहीं हो सकता, किसी से हार नहीं सकता, सबसे उन्नत किस्म की सिविलाइजेशन है हमारे देश की सिविलाइजेशन। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो भी देख रहे हैं वो बैठे मत रहिए, उठाइए कॉपी कलम, लेख डालिए और उसको रीडिंग कीजिए
और रीडिंग करना इंग्लिश कहती है मुझे पढ़कर, मुझे बोलकर। अगर पढ़ोगे तो मैं तुम्हारे मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लीन कर दूंगा। अगर क्लीन करना है तो पहले आप क्लीन होइए। सबसे पहले आपके मन, और आपके मन के साथ साथ आपके अंदर की जो कह सकते हैं वीट है, यानी बुद्धि जो है, उसको जगाइए। वीट को अगर नहीं जगाएंगे तो दिक्कतें हो सकती है। सिर्फ बैठे मत रहिए, बैठने वाले कभी चैन से सोते नहीं हैं आने वाले दिनों में। अगर चैन चाहिए तो अभी बेचैन होना पड़ेगा, और अगर बेचैन नहीं होते हैं तो कल चैन नहीं मिलने वाला है। इतना ही मैं कहूँगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो पहले याद करेंगे मेरे पास वाई लिखकर, यानी यस सर लिखकर मैसेज करें। ओके।